बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले देसी पकवान में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। तो आज देसी पकवान में आप बना रहे हैं, बहुत ही यूनिक रेसिपी है। तो सोच रहे हैं कि बची हुई रोटी को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये मेरे पास 2 अदद रोटी है बची हुई। तो अक्सर घर में रोटियाँ बच जाती हैं जिनको हम डिस्कार्ड कर देते हैं और ज़ाया हो जाती हैं। तो रिस्क को ज़ाया करना वैसे भी सख्त ना है और ज़ाया भी नहीं करना चाहिए। तो आज मैं बनाऊंगी इन 2 बची हुई रोटियों से। और मिक्स वेजिटेबल है ये थोड़ी सी मेरे पास, ये शिमला मिर्च है 1 प्याली, और ये गाजर है 1 अदद, और ये थोड़े से मटर हैं। तो बाकी मसाले हैं। तो हम इन सब्जियों के साथ रोटी का बनाएंगे, नूडल की रेसिपी बनाएंगे। तो चले शुरू करते हैं रेसिपी को। साथ तो रोटी को हम छोटा छोटा पतला पतला इस तरह काट लेते हैं कैंची की मदद से। इस तरह आपने सारे पीसेस करने हैं। तो ये इस तरह आपने पीसेस कर लेने हैं जिस तरह मैंने की है। ये देखें लंबे लंबे, ये नूडल की शेप में। तो अभी सबसे पहले हम पैन ले लेते हैं, चूल्हे पर रखते थे। अभी इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा ऑयल। तो सबसे पहले इसमें डाल देते हैं ये 1 चम्मच सफ़ेद जीरा है। साथ ही हम इसमें डालेंगे ये कुटा हुआ लहसुन है मोटा मोटा। तो अदरक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम सिर्फ लहसुन का इस्तेमाल करेंगे। इसी खुशबू आने तक हम इसको फ्राई करेंगे। तो अभी लहसुन की अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो सबसे पहले इसमें मैं डालूंगी गाजर है ये 1 प्याली थोड़ी सी। तो गाजर थोड़ी देर से गलती है इसलिए मैं इसको पहले डाल रही हूँ। इसमें मैं डालूंगी ये कुटी हुई लाल मिर्च है, दूसरी मिर्च हम इस्तेमाल नहीं करेंगे और हरी मिर्च का करेंगे। और साथ ही मैं डालूंगी मटर, ये 1/4 चम्मच ये इसमें जाएगी हल्दी। इसमें जायका आप अपने जायके के साथ से नमक का इस्तेमाल करें। ये 2 अदद टमाटर थे जिनका मैंने पेस्ट बना लिया, ये इसमें डालेंगे। जो हमने पेस्ट डाला इसी में ये डाल देंगे मटर भी और गाजर भी, और साथ पेस्ट से टमाटर भी पक जाएंगे। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी, आपने ज़रूर ट्राई करनी है। वीडियो को एंड तक देखना, हमारे साथ ही रहना है। ये देखें गाजर और मटर थोड़े से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो तकरीबन 5 मिनट तक हम इनको और थोड़ा सा पकाएंगे। तो अभी हम इसमें डाल देते हैं ये 1 प्याली शिमला मिर्च है। तो इसको मैंने बहुत मोटा मोटा काटा है, इस तरह आपने काट देना है। साथ ही हम अभी प्याज भी डालेंगे इसमें। तो ज़रूर पूरा देखा करें ताकि आपको समझ आ सके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वेलकम, तो आप सब्सक्राइब भी कर दिया करें। साथ ही मैं डाल रही हूँ ये मोटा मोटा प्याज मैंने काट लिया इस तरह रफली। तो ये इसमें चला जाएगा। साथ ही इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च, ये 1 अदद है। प्याज को हमने ज़्यादा नहीं पकाना और शिमला मिर्च को भी थोड़ा सा इनमें क्रंची रहना चाहिए, क्रंच आना चाहिए। तो ज़्यादा गलाना नहीं है हमने। तो अभी चूल्हे को हम आस्था कर देंगे, दम वाली आँच करनी है आपने। तो इसमें डाल देंगे ये हमारे नूडल, जो बची हुई रोटी के जो हमने नूडल बनाए हैं ये हम इसमें डालेंगे। तो ये 1 अदद अंडा है, इसको हम फेंट लेते हैं। तो नमक वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना हमने अंडे में। तो ये इसके ऊपर हम अंडा डालेंगे, इसको हम दम पे छोड़ देंगे। अभी थोड़ा सा मैं इसमें हरा धनिया ऐड कर देती हूँ। आप इसमें इमली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं खटास के लिए। वेजिटेबल आपको पसंद है आप इसमें शामिल कर सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है बच्चों के लिए खासकर और बड़ों के लिए भी, क्योंकि इसमें सब्जियों का भी इस्तेमाल है। ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो अभी मैं इसके ऊपर लेमन जूस डाल रही हूँ। तो आप इसमें बोनलेस चिकन लेकर छोटे छोटे पीसेस करके वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं। बहुत ही मज़े की और यूनिक रेसिपी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अपना और अपने प्यारों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। हमें इजाज़त, दुआ में याद रखें। अल्लाह ने के बाद।